जलगांव के दो व्यक्तियों को नागपुर पुलिस 91 लाख के डिजिटल अरेस्ट मामले में गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार होने तक उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें नागपुर साइबर पुलिस आखिर गिरफ्तार क्यों कर रही है। गिरफ्तार होने के बाद बताया जाता है कि उनके बैंक अकाउंट में 91 लाख रुपए एक वृद्ध को डिजिटल अरेस्ट करने के बाद आए हैं। यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह नागपुर पुलिस को बताती है कि साहब, हमारे पास इतना पैसा आया ही नहीं और ना ही 91 लाख रुपए के बारे में हमें पता है। तो पुलिस बताती है कि उनके नाम के बैंक अकाउंट में यह पैसा आया है। तब उन्हें पता चलता है कि उनके मित्र ने मित्रता का फायदा उठाकर उनके डॉक्यूमेंट्स पर जाली कंपनी खोलकर उस कंपनी के लिए इस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया है। इस मामले में आरोपी जलगांव निवासी कपिल पाटिल और अर्जुन पाटिल पुलिस को बताते हैं कि साहब, हमारे दोस्त ने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन पुलिस बैंक अकाउंट दोनों के नाम पर होने के कारण दोनों को आरोपी बनाती है। इसके बाद पिछले 8 दिनों से दोनों नागपुर के जेल में बंदी है। जिनका केस एडवोकेट अनमोल गोस्वामी के पास आता है, वह मामले में बेल अर्जी लगाते हैं और दोनों आरोपी को बेल हासिल करते हैं। न्यायालय में सरकारी वकील बेल का कड़ा विरोध करते हैं और कहते हैं कि जब तक रिकवरी नहीं होती तब तक बेल नहीं दी जानी चाहिए। उस पर एडवोकेट अनमोल गोस्वामी माननीय कोर्ट में दलील पेश करते हैं कि भले ही बैंक अकाउंट उनके मुवक्किल के हो, लेकिन उनका फायदा कोई और, मतलब उनका मित्र उठा रहा है, जिसने एक जाली कंपनी बनाई और उस कंपनी में कपिल और अर्जुन पाटिल के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया। इस मामले में न्यायालय दोनों पक्ष की दलील सुनते हैं और मामले में आरोपी कपिल और अर्जुन पाटिल को जमानत दे देते हैं। वैसे तो साइबर फ्रॉड के मामले सारी दुनिया में मशहूर है। दिन ब दिन साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। रोज़ाना ये अफराद साइबर पुलिस स्टेशन में दाखिल हो रहे हैं। हाल ही में नागपुर साइबर में एक क्राइम रजिस्टर्ड हुआ था 420 आईटी एक्ट के अंतर्गत, और उसमें 91 लाख 6,116 रुपये का साइबर फ्रॉड एक 80 वर्षीय वसंत किनीकर जी के साथ हुआ था। ये वसंत किनीकर जी सिविल लाइन्स राजाकोटी के पास में रहते हैं, जो टाउन प्लानिंग में बहुत बड़े अधिकारी थे। तो उनको एक रैंडम फ़ोन आया कि आप एक साइबर फ्रॉड में फंसे हुए हो टाउन प्लानिंग के मामले में, और आपको अरेस्ट होने वाला है। तो तुरंत आप ये अकाउंट पर पैसे डालो, नहीं तो आपका अरेस्ट पक्का ही है। वो जो 80 वर्षीय गृहस्थ थे वसंत किनीकर जी, वो थोड़े घबराए, और उसके बाद उन्होंने धड़ाधड़ अपने अकाउंट से जो है 91 लाख 6,116 रुपये एक्यूज के अकाउंट में डाले, और उसके बाद नागपुर साइबर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। आज एमबी ओझा साहब के कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई, दलीली हुई, और उसके बाद उन दोनों एक्यूज को जो है बेल ग्रांट हुई। एक्यूज कौन थे? क्या ये इन्होंने वाकई पैसा लिया था? क्या उनके साथ भी एक फ्रॉड हुआ है? एक्यूज नागपुर रहवासी नहीं है, वो जलगांव निवासी है। एक कपिल पाटिल और एक अर्जुन सिंह पाटिल, इन दोनों के अकाउंट में जो है 91 लाख रुपए गए थे। इसलिए साइबर पुलिस ने उनको आरोपी घोषित किए थे और उनको पकड़ के लाए थे, और आज वो सेंट्रल जेल में है। क्या आपने आर्गुमेंट किया अपने पक्षकार के लिए? किस तरह से आपने जज को बताया कि ये जो व्यक्ति है बेनिफिशियल नहीं है? आर्गुमेंट का मेन मुद्दा मेरा ये था कि ये जो दो एक्यूज है कपिल पाटिल और अर्जुन सिंह पाटिल, इनके अकाउंट में पैसे जरूर आए थे, लेकिन वो बेनिफिशियरी नहीं थे। उनके साथ भी एक फ्रॉड हुआ है। उनका एक दोस्त था पुष्कर नाम का, उसने इन दोनों के आधार कार्ड पैन कार्ड लेके गया, और ले जाने के बाद उनके नाम से एक कंपनी खोला। कंपनी खोलने के बाद जो है उन्होंने उनके अकाउंट में पैसे मंगाए और बाहर के बाहर उसने उड़ाए। मतलब ये कपिल पाटिल और अर्जुन पाटिल, इनका उस 91 लाख से कोई ही संबंध नहीं था। ये बात आज दलील में पेश की गई, जज साहब के सामने रखी गई, और जज साहब ने उनको बेल ग्रांट किया। सरकारी वकील के द्वारा क्या आर्गुमेंट किया गया, किस तरह से विरोध किया गया बेल का? सरकारी वकील तेलगोड़े साहब ने काफ़ी अच्छा आर्गूमेंट किया। उन्होंने सख्त विरोध किया कि इनको बेल ना दी जाए, वो 91 लाख रुपए की रिकवरी की जाए। बट मैंने कोर्ट के सामने ये पक्ष रखा कि 91 लाख रुपए जो है वो मेरे खाते में ज़रूर आए थे, लेकिन वो खातों का असेसमेंट मेरे पास नहीं था। उसको वो खाते से पैसे निकालने की जो है मेरे पास में कोई पावर नहीं था, क्योंकि मेरा चेक बुक, मेरी साइन अथॉरिटी, मेरा मोबाइल नंबर, वो जो मेरा दोस्त था उसके पास में था, और वो सारे पैसे का निकालना और डालना वही काम करता था। ये बात जज साहब के जब समझ में आ जाई, तब उन्होंने वो बेल ग्रांट की। क्या कहो कि किस तरह के जो फ्रॉड्स है वो लगातार हो रहे हैं, जनता ने किस तरह सतर्क रहना चाहिए?
मैं जनता से ये आह्वान करना चाहूँगा कि हमेशा सतर्क रहे। आजकल के ज़माने में इतना मोबाइल के द्वारा इतने साइबर फ्रॉड होते जा रहे हैं। लाइक हमने मोबाइल पर एक आधा मैसेज आता है कि इलेक्ट्रिक बिल आपका पेड नहीं है, इसको पेड कीजिए। तो हम वो लिंक पर जाते हैं और ओपन करते हैं तो हमारा बैंक खाता खाली हो जाता है। बहुत बार आता है कि आपने यहाँ पे गाड़ी सर्विस की है, ये हम लिंक सेंड कर दें, उसको आप नंबर दीजिए 1 2 3 4 5। हम जब नंबर के लिए जब लिंक ओपन करते हैं तब हमारा खाता खाली हो जाता है। कभी कभी हमें बैंक फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद कोई एक बहुत ही सुंदर सी महिला जो है हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, हम वो एक्सेप्ट करते हैं और बाद में जब वो रात को वीडियो कॉल करती है तो वो न्यूड तस्वीरें उसमें आती है और बाद में वो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चालू होता है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड, साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। तो जनता से यही निवेदन है कि ऐसे कोई भी जो है इस तरह का आपको कोई लिंक आता है या कोई अननोन व्यक्ति का कोई रिक्वेस्ट आता है तो उसको एक्सेप्ट ना करें। बहुत ही सतर्क लाइफ जिए। इस मामले को देखने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट किसी को इस्तेमाल करने कतई मत दीजिएगा, वरना बैंक अकाउंट का गलत इस्तेमाल होने पर आपको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है।